नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जिस तरह से भारतवर्ष में जातिवाद का जहर घुलता चला जा रहा है। ब्राह्मण यादव आज एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि जाति को छुपा करके कथावाचक ने ब्राह्मण से अपने पैर छुपाए, ब्राह्मण की महिला के साथ छेड़खानी की। आखिरकार ये सब चल क्या रहा है? आज इन सब बातों के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि जिस ब्राह्मण को भारतवर्ष का आईना माना जाता था, उस ब्राह्मण ने आज तक इस देश को दिया क्या? जिस समय गुरुकुल व्यवस्था चलती थी उस समय वो ब्राह्मण इस समाज का आईना हुआ करता था, समाज को दशा और दिशा देने वाला व्यक्तित्व हुआ करता था। लेकिन आज वही ब्राह्मण उन वेदों से बहुत दूर जा चुका है, उन शास्त्रों की पोथी बना करके एक जगह रख करके भूल गया है। उन उपनिषदों को पता नहीं कहाँ डाल करके भूल चुके हैं, उन्हें याद तक नहीं, उन्हें कोई वेदों से लेना देना नहीं, उन्हें उपनिषदों से लेना देना नहीं, उन्हें शास्त्रों से लेना देना नहीं। आज ब्राह्मणवाद सिरमौर चढ़ता चला जा रहा है, जातिवाद का जहर घुलता चला जा रहा है, क्योंकि कोई भी ब्राह्मण इस दुनिया में, इस भारतवर्ष में अब वेदों को और उपनिषदों को और शास्त्रों को पढ़ना नहीं चाहता। जो भी ब्राह्मण है केवल जाति के नाम पर अपने आप को ब्राह्मण, चतुर्वेदी, अग्निहोत्री, गौतम, शर्मा लिखते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन उनके जो कर्म थे उन कर्मों को वो छोड़ते चले जा रहे हैं। ब्राह्मण का सबसे बड़ा सर्वोत्कृष्ट कर्म जो था वो था 16 संस्कार कराना और समाज को अपने चरित्र से अवगत कराना और समाज उसके चरित्र के अनुसार चलने का काम करता था। लेकिन आज समाज में सबसे बड़ा विघटन यदि हो रहा है तो वो है इस ब्राह्मणवाद के कारण हो रहा है। इस ब्राह्मण ने जो जातिवादी व्यवस्था दी, वेदों को ख़त्म होने के बाद, महाभारत के बाद जो ही गुरुकुलीय व्यवस्था भारतवर्ष की थी वो व्यवस्था ख़त्म होती चली गई और ब्राह्मण अपनी जाति को लेकर के ठेकेदार बन करके समाज को जिस तरह से चलाना चाहा वैसे चलाते रहे। वो सारी की सारी विषम परिस्थितियाँ इस देश में गुलामी की तरफ बढ़ती चली गई और भारत गुलाम बन करके आज तक उस दंश को झेल रहा है। और भारतवर्ष से ब्राह्मणों का जो काम था उस काम को ब्राह्मणों ने बिल्कुल अपने से दूर कर दिया। तो आज जो चल रहा है अखिलेश यादव पीडीए का मुद्दा लेकर के कि यादव कथावाचक नहीं हो सकता, मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ, चाहे वो कोई भी जाति हो, जन्मना जायते शूद्रा, हर व्यक्ति जन्म लेने वाला इस धरती पर शूद्र होता है। वो अपने कर्मों के अनुसार, अपनी विद्वता के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कुल को प्राप्त होता है। ये 4 वर्ण जो हमारे ऋषियों ने हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे उपनिषदों में जिनकी व्याख्या दी गई है उसके अनुसार हुआ करते थे, न कि जाति के अनुसार। आज जाति को सर्वोच्च मान करके उस व्यक्ति का मुंडन किया गया जो अमरमणि अग्निहोत्री जो भी कथावाचक थे, उन कथावाचक का मुंडन करके उन्हें मूत्र पिलाया गया या मूत्र विसर्जन उनके ऊपर किया गया। ये कितनी बुरी दुर्दशा थी, ये कितना बुरा उन लोगों ने उनके साथ व्यवहार किया जो नहीं होना चाहिए था। एक ब्राह्मण होने के बाद भी अपने आप को ब्राह्मण जो कह रहा है वो व्यक्ति ऐसे कृत्य कर सकता है, यह सोचकर भी घृणा होती है। ऐसा व्यक्ति कभी ब्राह्मण नहीं हो सकता जो दूसरे के ऊपर अब मूत्र विसर्जन करता हो, दूसरे के ऊपर मूत्र के छींटे मारता हो। ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण कहने में भी शर्म आती है। ये सब जातिवादी एजेंडा जो भी चल रहा है भारतवर्ष के अंदर, ये सब भारतवर्ष को तोड़ने का षड्यंत्र चल रहा है। इस षड्यंत्र से बचना है। आज हम हजारों जातियों में बटे हुए हैं, लेकिन उस समय के 4 वर्ण दुनिया इस भारतवर्ष के लोगों को बुरे लगते थे। मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ, इस गर्दन से ऊपर का जो सिस्टम है इस शरीर का, ये ब्राह्मण कहलाता है। इस शरीर को गर्दन से ऊपर मुख और बुद्धि होती है, विद्वता होती है, इसलिए इसे ब्राह्मण का स्थान दिया गया। इन बाजुओं को क्षत्रिय का स्थान दिया गया और जो हमारा कमर तक का
स्थान है, इस स्थान को वैश्य का स्थान दिया गया, व्यापारी का स्थान दिया गया, क्योंकि हम खाते भी हैं, खाने के लिए हमें कमाना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें, वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ के लिए व्यवस्थित की गई। कमर तक का हिस्सा, बाजू से नीचे, ये हमारा वैश्य कहलाता है जो व्यापार करता था। और यहाँ से नीचे, कमर से नीचे जो पूरा हिस्सा है पैरों का, वो शूद्र कहलाते हैं। इस शरीर के 4 हिस्से ही हमारे इस समाज के 4 हिस्से हुआ करते थे, जिसमें से यदि कोई एक हिस्सा इस शरीर से अलग हो जाए तो वो समाज, वो शरीर चल नहीं सकता। यदि शरीर के पाँव की एक उंगली भी कट जाए तो वो उंगली पूरे शरीर को दर्द देती है, लेकिन वो उंगली उस शूद्र पैर की है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इस समाज में शूद्रों का स्थान कभी गलत था? कभी गलत नहीं था, लेकिन हमारी जो जातिवादी व्यवस्था बढ़ कर के चढ़ कर के चलती चली गई, दलित और वंचितों में उसको बांटते चले गए और ब्राह्मणवाद, जातिवाद के ठेकेदार बनते चले गए, वेदों का पढ़ना बंद होता चला गया और यहाँ पर पाखंड, अंधविश्वास बढ़ता चला गया। ये जो कुछ भारतवर्ष में चल रहा है आज, इन 4 व्यवस्थाओं से अलग हट करके हम हजारों जातियों में आज बढ़ते चले जा रहे हैं। ये दुष्परिणाम भारतवर्ष को झेलने पड़ रहे हैं, जिसके कारण एक दूसरे से नफ़रत करते हुए अपनी ज़िंदगी ख़त्म किए जा रहा है। नफ़रत के बीज बोते चले जा रहे हैं लोग। उसका कारण सिर्फ यही है कि जातिवाद, मैं ब्राह्मण हूँ, तू यादव है, मैं जाट हूँ, तू ठाकुर है, तू दलित है, तू वंचित है, तू शोषित है। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे शब्द इस भारतवर्ष की जाति के अंदर धसा दिए गए, जिसको लेकर के लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं, अपने घरों में आने नहीं देना चाहते। जबकि मैंने जो चीज़ें आपको बताई जो हमारे वेदानुकूल थीं, इन चारों वर्णों में किसी भी, चाहे ब्राह्मण को अलग कर दिया जाए, यहाँ से इस गर्दन को अलग कर दो, क्या ये शरीर किसी काम का होगा? तीनों मिले रहें, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र तीनों मिले रहें, लेकिन ये गर्दन यहाँ से अलग हो जाए, जो हमारा ब्राह्मणत्व है वो अलग कर दिया जाए, तो ये शरीर ख़त्म हो जाएगा, ये शरीर जिंदा नहीं बचेगा। उसी तरह से यदि बाजू काटी जाए तो ये शरीर अपंग हो जाएगा। उसी तरह से यदि हमारा कोई पैर कट जाता है तो ये शरीर अपंगता की ओर बढ़ता चला जाएगा, विकलांगता की ओर बढ़ता चला जाएगा। जिस तरह से काम होने चाहिए उस तरह से काम नहीं होंगे। ठीक वैसे ही ये समाज था हमारा, जो एक दूसरे को जोड़ के लेके चलता था। हमारे आचार्य विद्वान गुरुकुलों के जब शिक्षा देते थे तो वो शिक्षा देने के बाद अपने शिष्य को जिस तरह से, जैसा उसने विद्वता ग्रहण की होती थी, जैसा कर्म करके वो जिस ओर बढ़ता चला जाता था, उस ओर उसे वो ये कहकर के भेज देते थे, जा तू समाज को ब्राह्मणत्व का काम करना, समाज में जाके जा तू समाज में जाके क्षत्रिय का काम करना, देश की रक्षा करना, जा तू समाज में जाके व्यापार करना, जा तू समाज में जाकर के सेवा करना, शूद्र बनना और हर किसी के घर में और जा कर के सेवा से लोगों के साथ अपनी आजीविका निर्वहन करना। ये चारों के चारों स्तंभ थे। न तो हमें किसी रोजगार की आवश्यकता थी, ये चारों आपस में एक दूसरे के रोजगार बने हुए थे, एक दूसरे के पूरक बने हुए थे। लेकिन आज भारतवर्ष में इतना बड़ा सिस्टम बेरोजगारी का बढ़ता चला जा रहा है। इस बेरोजगारी को भी यदि ख़त्म करना है तो हमें लौटकर वहीं जाना होगा जहाँ से हम सब कुछ पीछे छोड़ आए हैं। हमें वेदों की ओर लौटना होगा, हमें अपने शास्त्रों की ओर लौटना होगा। महर्षि दयानंद सरस्वती ने जिस तरह से कहा था, वेदों की ओर लौटो। यदि हम नहीं लौटे तो भारतवर्ष में फिर से पता नहीं क्या, किस पतन की ओर ये भारत बढ़ता चला जाएगा। इस पतन से यदि हमें बचना है, जातिवाद में जो जहर घुलता चला जा रहा है, उस जहर को हमें यदि रोकना है तो हमें वेदों की ओर लौटना होगा, अपने शास्त्रों की ओर लौटना होगा, अपनी उपनिषदों को फिर से अपने ज्ञान के रूप में प्रवाहित करना होगा। तभी भारतवर्ष का भला हो सकता है, तभी यहाँ की रहने वाली आम जनमानस का भला हो सकता है, तभी हम इस जातिवादी नफ़रत से दूर हो सकते हैं। जिस तरह से पीडीए का फार्मूला लेकर के पूरा विपक्षी दल चल रहा है, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहूँगा, आपने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। जाति जनगणना कराने की ज़रूरत नहीं थी और जाति जनगणना की आपको आवश्यकता नहीं थी। आपको आर्थिक रूप से
आपको गणना करानी थी कि भारतवर्ष में कितने लोग पिछड़े हुए हैं आर्थिक रूप से, उनको आर्थिक रूप से आरक्षण देने की वकालत करनी थी। ये जाति जनगणना का कार्य करा करके जाति को बढ़ाने का काम आज आपकी सरकार ने किया है, जो नहीं करना चाहिए था। और हिंदू शब्द की या सनातन धर्म की आप बात करते हो तो सनातन धर्म में केवल 4 वर्ण होते हैं। उन 4 वर्णों में कोई जाति नहीं, कोई किसी से नफरत नहीं, सब एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे के पूरक बनते हैं। यदि कोई भी अलग होता है तो ये कभी तो वहाँ विघटन शुरू हो जाता है। वही विघटन इस भारतवर्ष में, चाहे हम गुलामी के समय में रहे हों, चाहे आज तक वो सब चल रहा है, वही विघटनकारी शक्तियाँ भारतवर्ष में बढ़ती चली जा रही हैं। इन शक्तियों को यदि रोकना है तो इस जातिवाद को ख़त्म करने के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को हमें आगे लाना होगा, उनका उद्धार करने के लिए काम करने होंगे, तभी ये सब संभव है। ये जो यादव ब्राह्मण चल रहा है इस समय, पीडीए और उच्च वर्ग, निम्न वर्ग या ऊंचा वर्ग या अपर वर्ग या छोटा वर्ग, ये सब चीज़ें बेकार की हैं। इन सब चीज़ों को हमें रोकना होगा। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहना चाहूँगा, सनातन के झंडे तले आपको भारतवर्ष का नेतृत्व करना है। इस नेतृत्व को करने के लिए इन सारी चीज़ों को आपको दरकिनार करना होगा, इस जातिवाद के दंश को ख़त्म करना होगा, तभी भारत आगे बढ़ सकता है। नमस्कार दोस्तों।